सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ संख्या 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसमें हमने पृष्ठ संख्या 24 यानी जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सन 1972 से शुरू किया गया, यहाँ तक पढ़ लिया था। आपको थोड़ा ये अलग लग रहा होगा कि हमारे पास में जो पाठ्य पुस्तक है वह अलग है और ये अलग है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है, आपके पास में जो पाठ्य पुस्तक है वो हेल्प बुक है। उसमें हिंदी व्याकरण और बसंत भाग 3 दोनों शामिल है और उसमें आपकी सुविधा के लिए उसके उत्तर वगैरह सारे दिए हुए हैं। और ये जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये है मुख्य पाठ्य पुस्तक हैं, टेक्स्ट बुक हैं जो कि NCERT की हैं। तो स्क्रीन पर आप देखेंगे, जिन विद्यार्थियों के पास में ऐसी पाठ्य पुस्तक नहीं है तो वो मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे और आपको समझना है। हाँ तो देखिए, उस दिन पढ़ लिया था 1972 से शुरू किया गया, यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे आज पढ़ेंगे। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है।
भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ये तस्वीर देख रहे हैं, आप सभी परिचित होंगे। इन किसकी तस्वीरें? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीरें, चित्र है। तो आप इनको जिस रूप में देख रहे हैं तो इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, यानी पत्र लेखन कर रहे हैं। अब आगे, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं।
गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। हाँ, तो ये प्रश्न बनता है कि गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया किस रूप में देखा जाता है? तो देवदूत के रूप में। याद रखना ये। तो ये जो पाठ था, इस पाठ के लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह हैं। ये आपको पिछली बार प्रश्न भी पूछा गया था और आपने इसका उत्तर भी लिखा था। हाँ, तो अब आज का जो कक्षा कार्य और गृह कार्य मीट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले इसके कुछ शब्दार्थ हैं, वो हम देख लेते हैं और इसको पढ़ना है, समझना है। शब्दार्थ देखिए। अजीबोगरीब। अजीबोगरीब का अर्थ होता है अनोखा। एसएमएस का अर्थ होता है लघु संदेश सेवा। सिलसिला, सिलसिला का अर्थ होता है आरंभ होना या फिर कहते हैं रास्ता खुलना। अहमियत, महत्व। हरकारा, हरकारा का अर्थ होता है दूत या डाकिया संदेश पहुंचाने वाला। एक अर्थ ये भी होता है। और दूसरा एक आपने पिछली बार अपनी कॉपी में लिखा था, यानी जो गांवों में कोई भी संदेश पहुंचाना है तो घूम फिर करके जोर से आवाज़ लगा करके उस संदेश को देता था, उसको भी हरकारा कहते हैं। उसके बाद में आवाजाही। आवाजाही का अर्थ होता है आना जाना। तह, तह का अर्थ होता है गहराई। प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र का अर्थ होता है प्रशंसा पत्र। मुस्तैद, मुस्तैद का अर्थ होता है तत्पर। दस्तावेज, दस्तावेज का अर्थ होता है प्रमाण संबंधी कागजात या फिर प्रमाण पत्र। गुडविल, गुडविल का अर्थ होता है सुनाम या अच्छी छवि। हैसियत, हैसियत का अर्थ होता है दर्जा। आलीशान, आलीशान का अर्थ होता है शानदार। ढाणी, ढाणी का अर्थ होता है अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से दूर बनी हो। तो ये थे शब्दार्थ। अब उसके बाद में आप देखिए प्रश्न अभ्यास। पाठ से पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि फोन पर सुनी हुई बातें बहुत जल्दी मस्तिष्क से निकल जाती हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता। एसएमएस की बात भी अस्थायी होती है, दोनों में संदेश का स्वरूप छोटा होता है, जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति तथा उसे सुरक्षित रूप में रखने और बार बार पढ़ने का सुख मिलता है। इसके अलावा पत्र में बातें विस्तारपूर्वक लिखी जा सकती हैं, जिन्हें भविष्य में एक पुस्तक का आकार भी दिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, पत्र पाने वाले के पास किसी साधन का होना आवश्यक नहीं होता। इसके विपरीत फोन या एसएमएस का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब सामने वाले के पास भी फोन या एसएमएस पाने की सुविधा हो। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या दूसरा देखिए आप। पत्र को खत, कागज, उत्तरतम,
जाबू, लेख, काड़ी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो देखिए, चिट्ठी व पाती इसमें शब्द आया है, वो हिंदी भाषा का है। चिट्ठी और पाती ये हिंदी भाषा का है। और फिर इसके बाद में संस्कृत में पत्रम कहते हैं, और तमिल भाषा में क्या कहते हैं, काड़ी कहते हैं, और कन्नड़ भाषा में कागज कहते हैं। ये तेलुगु भाषा में तेलुगु भाषा में उत्तरम, जाबू व लेख भी कहते हैं। उर्दू भाषा में खत कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए हुए, लिखिए। प्रश्न संख्या 3। अब इसका उत्तर इस प्रकार है। पत्र लेखन की कला का विकास विश्व डाक संघ के सन 1972 से पत्र लेखन प्रतियोगिता के आधार से प्रारंभ हुआ। इसमें 16 वर्ष तक के बच्चे भाग लेते हैं। साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये तीसरे का उत्तर था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है कि पत्रों में जो सूचनाएं मिलती हैं उन्हें पढ़कर रिकॉर्ड के रूप में व्यक्ति रख सकता है। ये पत्र आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में मिलते हैं। इन पत्रों में हर तरह का विवरण स्पष्ट होता है। इनके आधार पर पुस्तकें भी तैयार की जाती हैं। बड़ी बड़ी महान हस्तियों के पत्र संग्रहालयों में प्राप्त किए जा सकते हैं। इसकी तुलना में एसएमएस में ऐसी स्पष्टता, विस्तार तथा स्थायित्व नहीं होता, जिसके कारण इन्हें भविष्य के लिए सहेज कर रखना संभव नहीं होता है। अतः पत्र निसंदेह धरोहर हो सकते हैं, जबकि एसएमएस नहीं। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि विज्ञान के कारण बदलती दुनिया में पत्र लेखन का समय बचाकर फैक्स, ईमेल तथा मोबाइल का प्रयोग जोरों से हो रहा है, किंतु इनमें से कोई भी चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकता। इसका कारण यह है कि पत्र लेखन में लेखक की भावना, उसकी लेखन कला, शब्दों का चयन, भावों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषणीयता होती है। इसके अलावा पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है। व्यापारिक तथा विभागीय कार्यों को पहले भी पत्रों के माध्यम से किया था और आज भी किया जा रहा है, जबकि मोबाइल या टेलीफोन द्वारा प्राप्त मौखिक संदेश को स्थायी नहीं रखा जा सकता। अतः ये साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। पत्र का महत्व सार्वकालिक है। तो ये 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद में आगे वाले जितने भी प्रश्नोत्तर हैं वो आपको खुद को करना है समझ करके। अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना कमेंट करके कि ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका पाठ भी पूर्ण हो गया और कुछ प्रश्नोत्तर पाठ से संबंधित वो मैंने आपको बता दिए। अब आज का कक्षा कार्य तथा गृह कार्य मीट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से देख करके आपको समय पर पूर्ण करना है।
धन्यवाद।